दिल्ली में बीच सड़क खुद को आग के हवाले करने वाली यौन शोषण से परेशान महिला की अस्पताल में मौत हो गई है। महिला ने दिल्ली के एक कॉलेज के प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, लेकिन आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीयू के कॉलेज में काम करने वाली पूर्व कर्मचारी ने 30 सितंबर को कॉलेज के प्रिंसिपल से परेशान होकर दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया था। इलाज के दौरान आज इस महिला की अस्पताल में मौत हो गई। डीयू की इस पूर्व कर्मचारी की मौत के बाद अब परिवार के साथ साथ साथी कर्मचारी भी आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिक्षक छात्र कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली के कॉलेज में यौन शोषण की पीड़ित उस महिला के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है, जिसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल के यौन शोषण से परेशान कॉलेज की इस पूर्व कर्मचारी ने 30 सितंबर को खुद को आग के हवाले कर दिया था और आज अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब घर वालों के साथ साथ कॉलेज के स्टाफ भी आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रिंसिपल के खिलाफ हरासमेंट की आवाज उठाने वाली लैब अटेंडेंट की मौत हो चुकी है। 30 सितंबर को इस लैब अटेंडेंट ने दिल्ली सचिवालय के सामने आग लगा ली थी, क्योंकि इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। और आज सुबह सोमवार की सुबह 9 बजे उनकी मौत हो चुकी है दिल्ली के LNJP अस्पताल में। 95% जली हुई हालत में भर्ती हुई थी और डॉक्टरों ने तो हालत खराब बताई थी और आज सुबह जो है 9 बजे करीब उसकी डेथ हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में लैब असिस्टेंट रह चुकी इस महिला ने 30 सितंबर को दिल्ली सचिवालय के सामने खुद को आग लगा ली थी। 90% से ज्यादा झुलसी हालत में महिला को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले महिला ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर जो गंभीर आरोप लगाए थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 4 सालों से परेशान कर रहे हैं और फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे 13/3/12 को नौकरी से निकाल दिया और धमकियां देने लगा। मैंने प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। मेरी बात मान ले, जब नौकरी में रख लूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था मेरे बेटे को मुझे मारने के लिए। फिर मैंने कहा मैं ही नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे को फिर सलामत रहेगा। महिला ने यह बयान आत्मदाह के बाद 90% से ज्यादा झुलसी हालत में अस्पताल में दिया था। अपनी मौत से पहले महिला ने आरोपी प्रिंसिपल की एक करतूत को कैमरे पर रिकॉर्ड करवा दिया था। मौत से पहले महिला ने बताया था कि प्रिंसिपल ने कैसे उसे परेशान किया, कैसे उसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया गया और नहीं मानने पर कैसे उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 4 सालों से परेशान कर रहे हैं और फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे 13/3/12 को नौकरी से निकाल दिया और धमकियां देने लगा। मैंने प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। मेरी बात मान ले, जब नौकरी में रख लूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था मेरे बेटे को मुझे मारने के लिए। फिर मैंने कहा मैं ही नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे को फिर सलामत रहेगा। डीयू की इस पूर्व कर्मचारी ने मरने से पहले दिए अपने बयान में अपनी इस हालत के लिए जिस एक शख्स पर आरोप लगाया है उसका नाम GK अरोड़ा है। GK अरोड़ा दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। महिला की माने तो कॉलेज के प्रिंसिपल GK अरोड़ा ने पहले तो उसे जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए दबाव डाला और जब वो अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हुए तो झूठे आरोप में फंसाकर नौकरी से निकलवा दिया। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि अब प्रिंसिपल सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। जहां तक सवाल है आरोपों का, बिल्कुल निराधार बेबुनियाद है। दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं सेक्सुअल हरासमेंट का। 2007 में मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया। 2007 से 2013 तक
जितने हमारे नोटिसेस हैं जो पब्लिक डोमेन में है, जिनका संबंध डेकोरम, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन के साथ था, उनको आप और वो कुछ ऑफिसर्स को भी दिए गए थे, उनको आप एनालिसिस कर लीजिएगा। आपको अंदाज हो जाएगा कि किन हालातों में हमने काम करते थे। पीड़ित लैब असिस्टेंट की मौत के बाद अब प्रिंसिपल भले ही सारे आरोपों से इनकार कर रहे हों, लेकिन महिला ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से लेकर दिल्ली सरकार तक शिकायत की, लेकिन कहीं से इंसाफ नहीं मिला। हारकर इसने 30 सितंबर को खुद को आग के हवाले कर दिया और अब महिला की मौत के बाद आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। अब तो हम तो यही चाहेंगे कि जो हम पहले से कहते रहे, जो उसने कहा है तो उस पर कुछ एक्शन हो। वो तो आराम से अभी भी खुलेआम घूम रहा है, कोई FIR नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ना कोई आयोग की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला हमें। तो न्याय चाहते हैं हम, यही चाहते हैं जो दोषी हो, अभी प्रिंसिपल जो खुले घूम रहे हैं उन्हें अरेस्ट ही नहीं करेगा अभी तक भी, जबकि अरेस्ट करना चाहिए। अकेले इंसाफ की जंग लड़ते लड़ते इस महिला की सांसें तो थम गई, लेकिन अब इंसाफ की इस जंग में न सिर्फ DU के इस पूर्व कर्मचारी का परिवार साथ है, बल्कि DU के कर्मचारी और स्टूडेंट भी चाहते हैं कि आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और करीब 1 साल तक इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही, 7 दिनों तक अस्पताल में मौत से जूझती रही, और अब जब उसकी मौत हो गई है, ये सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर उसे इंसाफ कब तक मिलेगा। सहयोगी मोहित मल्होत्रा और कैमरामैन उमेश सिंह के साथ विनोद मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रिंसिपल के यौन शोषण से परेशान DU की पूर्व महिला कर्मचारी ने पहले खुद को आग के हवाले किया और आज अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मौत से पहले महिला ने कैमरे के सामने बयान दिया था और प्रिंसिपल की एक एक करतूत सामने रखी थी। आप खुद सुनिए मौत से पहले दिया गया उस महिला का बयान। फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे 13 दिन बाद को नौकरी से निकाल दिया और धमकियां देने लगा। मैंने प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। मेरी बात मान ले, तेरे नौकरी में रख लूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था मेरे बेटे को मुझे मारने के लिए। फिर मैंने कहा जब मैं ही नहीं रहूंगी तो बच्चे तो फिर सलामत रहेगा।